हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। यहाँ मैं आज 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का स्टडी करेंगे, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही टाइप के करंट अफेयर्स इंक्लूडेड है। यह आपके आने वाले एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप बीपीएससी, बीएसएससी, एसएससी, रेलवे या अदर स्टेट पीसीएस, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यह आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। यह जो 30 करंट अफेयर्स हैं, यह नवंबर 2022 के प्रतियोगिता दर्पण से लिया गया है। तो चलिए हम इसका स्टडी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का मेजबानी किस देश को करना है? तो वह भारत को करना है। सुप्रीम कोर्ट के किस सीनियर जज को राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ये जस्टिस वी.आई. चंद्रचूड़ को नियुक्त किया गया है। यही जस्टिस वी.आई. चंद्रचूड़ ही हमारे 50वां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बने हैं। जम्मू कश्मीर के राज्यसभा के लिए नामित होने वाले पहले गुज्जर मुस्लिम समुदाय के नेता कौन है? यह गुलाम अली खटाना है। नेक्स्ट है, भारत में सितंबर 2022 में लॉन्च हुई भारत में निर्मित घातक बीमारी सर्वाइकल कैंसर की पहली वैक्सीन का क्या नाम है? इस कैंसर की पहली जो है सर्वाइकल कैंसर की जो पहली वैक्सीन बनी है, उसका नाम है वह सर्वावेक। ठीक है, और यह भारत में ही निर्मित है, तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आप उसे याद भी रखेंगे। और इसे जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा ही बनाया गया है। सीरम इसका जो है सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया और बायो टेक्नोलॉजी विभाग जो है सरकार की, उसके द्वारा उसे बनाया गया है। भारत बायोटेक की किस कोविड-19 की भारत की पहली नोजल वैक्सीन मतलब नाक से डालने वाला नोजल वैक्सीन को डीजीसीआई ने इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति सितंबर 2022 में दिया है। तो इसका नाम है इनकोवॉक। ये कोविड-19 का वैक्सीन है, भारत बायोटेक द्वारा बनाया जाता है। यह नोजल वैक्सीन है, वह पहली नोजल है, कहने का मतलब दुनिया का पहली नोजल वैक्सीन है। ठीक है, भारत में 8 चीते सितंबर 2022 में अफ्रीका के किस देश के जंगलों से विशेष विमान से मध्य प्रदेश लाया गया? यह नामीबिया से लाया गया है, और नामीबिया का राजधानी विंडहॉक है। नामीबिया से लाए गए चीते को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद 17 सितंबर 2022 को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा है। देखिए, यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन से याद रखेंगे। 17 सितंबर 2022 को मोदी जी का जन्मदिन है, उन्हीं दिन लाया गया है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर 8 चीतों को छोड़ा गया है, और साउथ अफ्रीका से कुछ चीते लाने वाले हैं, जो भी इसी कूनो नेशनल पार्क में ही रखे जाएंगे। भारत सरकार 1952 में चीतों को विलुप्त करार दिया था। बोले थे भारत में चीता विलुप्त हो चुका है, यह घोषणा 1952 में किया था। जबकि छत्तीसगढ़ के कोरिया जिला में 1948 में आखिरी बार चीता को देखा गया था। 1948 के बाद चीता को नहीं देखा गया। लास्ट टाइम छत्तीसगढ़ में 1948 में ही देखा गया था, जबकि भारत सरकार ने 1952 में भारत में चीता विलुप्त होने की घोषणा की थी। ठीक है, भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के सहयोग से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा संचालित भारत के उच्च थ्रूपुट उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवा के पहले वाणिज्यिक लॉन्च की घोषणा 12 सितंबर 2022 को की है? यह है ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया HCI। भारतीय नौसेना की सेवा में किस पहले देश में निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर युद्धपोत को 2 सितंबर 2022 को शामिल किया गया है? यह है INS विक्रांत को। ठीक है, भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के तहत कौन सा तीसरा स्टील्थ फ्रीगेट 11 सितंबर 2022 को मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा लॉन्च किया गया है? यह है तारागिरी। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित किस चिड़ियाघर को सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर 10 सितंबर 2022 को घोषित किया गया है? यह पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। ठीक है,
पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को 10 सितंबर को भुवनेश्वर में चिड़ियाघर निदेशकों के सम्मेलन में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने देश के चिड़ियाघरों में रैंकिंग सूची में प्रथम स्थान प्रदान किया है। वहीं पर चेन्नई के अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क को दूसरा स्थान और कर्नाटक के मैसूर स्थित श्री रामराजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन को तीसरा स्थान दिया है। देखिए यहाँ पर दो मुख्य इंपॉर्टेंट बात ये भी है, एक तो सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर का दर्जा किसे दिया गया है, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, ये क्वेश्चन से याद रखना। साथ ही ये जो जूलॉजिकल पार्क है ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिला में है, ये भी आपको याद रखना है। इनके साथ साथ आपको दो क्वेश्चन और भी याद रखना है जो यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर आपको पता चलेगा कि अरे ज्योग्राफी से बड़ा ही डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ दिया। एक्चुअली ये ज्योग्राफी नहीं, करंट अफेयर से पूछा जाएगा। इसमें ये पूछ देगा आपको अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क कहाँ है, तो ये चेन्नई में है। दूसरा है श्री रामराजेंद्रन जूलॉजिकल गार्डन, यह कहाँ पर, तो यह कर्नाटक में है, कर्नाटक के मैसूर में है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी यहाँ से पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट देखते हैं, रोमानिया में सितंबर 2022 में आयोजित विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में कौन से खिलाड़ी भारत का 76वां ग्रैंड मास्टर बना है, यह है प्रणय आनंद। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में डूरंड कप 2022 के फाइनल में 18 सितंबर 2022 को विजय प्राप्त कर किस टीम ने पहली बार यह कप जीता है, यह बेंगलुरु एफसी ने यह कप पहली बार जीता है और बेंगलुरु एफसी के कप्तान हैं सुनील छेत्री। डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी 16 सितंबर 2022 को घोषित किया गया, तो वाराणसी को घोषित किया गया है। आपको जैसे कि आप जानते हैं संघाई सहयोग संगठन की बैठक समरकंद जो उज्बेकिस्तान में है वहाँ हुआ था, 2022 में हो चुका है। उन्हीं में वाराणसी को पहला सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। और एससीओ की नेक्स्ट बैठक 2023 में भारत में होगी। राष्ट्रीय खेल 2022 के किस शुभंकर का अनावरण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में 4 सितंबर 2022 को किया है, सराबजी को जो एक शेर है। और राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभंकर साबाजी है जिसका गुजराती में शेर होता है, जिसका अर्थ जो है गुजराती में शेर होता है। 36वें राष्ट्रीय खेल इसकी थीम है खेल से एकता का उत्सव, मतलब सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट, इसका थीम है 36वां राष्ट्रीय खेल दिवस का। सितंबर से अक्टूबर 2022 में गुजरात में आयोजित होगा। यह सितंबर अक्टूबर में 2022 में गुजरात में आयोजित हो चुका है ये खेल। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भारतीय जनता पार्टी में अपने किस पार्टी के साथ 19 सितंबर 2022 को शामिल हुआ है, तो यह पंजाब लोक कांग्रेस को उन्होंने बीजेपी में मिला दिया है। जैसे कि आप जानते हुए होंगे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस के साथ थे और वह पंजाब के सीएम भी रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी से, लेकिन कुछ दिन पहले उन्होंने कांग्रेस पार्टी से अलग होकर के अपना एक नया पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस बनाया, जिन्हें हाल ही में मतलब 19 सितंबर के दिन वह भारतीय जनता पार्टी में इसे विलय कर दिया है पंजाब लोक कांग्रेस को। यह हमारा 15 क्वेश्चन नेशनल करंट अफेयर्स का कंप्लीट हो गया। अब हम इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के 15 क्वेश्चन का स्टडी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटरपोल महासभा की मेजबानी अक्टूबर 2022 में किस देश में आयोजित हुआ है, तो यह भारत में हुआ है, वो भी खास करके नई दिल्ली में। स्विट्जरलैंड के किस दिग्गज टेनिस खिलाड़ी ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा 15 सितंबर 2022 को की है, यह रोजर फेडरर। याद रखेंगे रोजर फेडरर टेनिस खिलाड़ी है और यह स्विट्जरलैंड से है। कई बार एग्जाम में यह पूछा जा चुका है कि रोजर फेडरर इनमें से किस देश से संबंधित है, तो यह स्विट्जरलैंड से हैं और वह अब तक 20 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। दुबई में खेले गए 2022 एशिया कप क्रिकेट के फाइनल मुकाबले में किस राष्ट्र की टीम ने विजय प्राप्त की, जिसमें श्रीलंका ने विजय प्राप्त किया है। श्रीलंका ने पाकिस्तान को 23 रन से हरा करके यह एशिया कप के फाइनल जीत लिए हैं। आपको पता होगा कि एशिया कप जो है जो दुबई में हुआ है एक्चुअली वह श्रीलंका में होना था,
लेकिन श्रीलंका के जो आंतरिक हालात हैं उनको देखते हुए इसे दुबई में करवाया गया, यूएई में। एक्चुअली यहाँ एक क्वेश्चन और याद रखने वाली चीज़ है कि मैच तो दुबई में हुआ, ठीक है, लेकिन उसको स्पॉन्सर जो है वो श्रीलंका ही किया था, मतलब श्रीलंका के ही बिहाफ पर दुबई में करवाया गया। श्रीलंका के हालात को देखते हुए श्रीलंका के ग्राउंड पर, श्रीलंका देश में यह मैच करवाना संभव नहीं था, इसलिए। चलिए आगे देखते हैं। तत्कालीन महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के कंजर्वेटिव पार्टी की किस नेता को मंगलवार 6 सितंबर 2022 को औपचारिक रूप से ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया? जैसा कि आप जानते हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय लीज ट्रस का बनाया गया था। अब लीज ट्रस भी नहीं है, लीज ट्रस भी 45 दिन तक रही, उसके बाद उन्होंने रिजाइन दे दिया है। अब वो भारतीय मूल के ऋषि सुनक जी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है, वो भी कंजर्वेटिव पार्टी से ही हैं। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद ब्रिटेन का राजा बना है, कौन बना है? किंग चार्ल्स तृतीय ब्रिटेन का राजा बना है। चीन ने चंद्रमा पर एक नए खनिज की खोज की, इस तत्व को क्या नाम दिया गया है? चेंज साइट वाई इसका नाम दिया गया है। भारत व जापान ने बंगाल की खाड़ी में कौन सा संयुक्त नौसेना अभ्यास सितंबर 2022 में किया है? इससे जीमैक्स है, इसके फुल फॉर्म में जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। याद रखना आसान है, जीमैक्स जो है भारत और जापान के बीच में नौसेना अभ्यास होता है। संघाई सहयोग संगठन एससीओ के अध्यक्ष के रूप में एससीओ के अगले शिखर सम्मेलन का मेजबानी 23 में कहाँ होगा? भारत में होगा, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 प्रतियोगिता 10 से 18 सितंबर को कहाँ आयोजित होगा? वह सर्बिया के बेलग्रेड में होगा। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान का नाम सितंबर 2022 में पुनः बदलकर क्या कर दिया गया? अस्ताना कर दिया गया। जैसा कि आप जानते हैं कजाकिस्तान का राजधानी पहले अस्ताना था, लेकिन वहाँ के जो एक राष्ट्रपति थे जिसका नाम नूर सुल्तान था, वो सर्वाधिक समय तक कजाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे हैं। उसी के नाम पर कुछ ही दिन समय पहले अस्ताना का नाम नूर सुल्तान रख दिया गया था। अब पुनः सितंबर 2022 में नूर सुल्तान का नाम पुनः अस्ताना कर दिया गया है। यदि अब आपसे क्वेश्चन पूछे कजाकिस्तान का राजधानी कहाँ है, तो नूर सुल्तान ना लिख करके आपको टिक करना होगा अस्ताना में, क्योंकि अब पुनः अस्ताना कजाकिस्तान का राजधानी बन चुका है। अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का महिला एकल खिताब पोलैंड के किस युवा खिलाड़ी ने सितंबर में जीता है? यह है ईगा स्वियातेक। स्पेन के किस 19 वर्षीय खिलाड़ी ने यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष सिंगल का खिताब जीता है? यह कार्लोस अल्कारेज। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सितंबर 2022 में प्रारंभ 77वें सत्र का अध्यक्ष है कसावा कोरोसी। कसावा कोरोसी यह हंगरी से हैं। अटलांटिक महासागर में सितंबर 2022 में आए कौन सी हरिकेन ने उत्तरी अमेरिका के तटवर्ती क्षेत्रों में तबाही मचाई है? यह है फियोना। चीन में वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया दुनिया का पहला क्लोन जंगली आर्कटिक भेड़िए का क्या नाम रखा गया? उसका नाम माया रखा गया है। यह हमारा टोटल 30 करंट अफेयर्स का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। और यदि आप इसका PDF देखना चाहते हैं या डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा कर के इसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम भी BPSC दर्पण ही है, ठीक है। और इसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं और वहाँ से इसका PDF आप डाउनलोड कर देख सकते हैं। और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। और इसी तरह के नॉलेजेबल करंट अफेयर्स का वीडियो या अदर वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। जय हिंद।